रात के 2 बज रहे थे और हॉस्टल के कमरे नंबर 307 से फिर से आवाज आई, लेकिन उस कमरे में पिछले 3 साल से कोई नहीं रहता था। ये कहानी है आराव की, जो शारदा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। नया हॉस्टल, नए लोग, सब कुछ एक्साइटिंग था। उसका रूम था 305 और उसके बगल में था रूम 307। एक चीज अजीब थी, 307 का डोर हमेशा बंद रहता था, ना कोई आता ना कोई जाता। जब आरव ने वार्डन से पूछा तो बस एक जवाब मिला, वो रूम लॉक्ड है, उसे इग्नोर करो। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो खुद को इग्नोर नहीं होने देती। पहली रात आरव ने सुना किसी के चलने की आवाज, टप टप टप, सीधा 307 के अंदर से। उसने सोचा कोई रह रहा होगा सीक्रेटली, पर जब उसने हैंडल ट्राई किया, डोर लॉक था, ठंडा, बिल्कुल सन्नाटा। अगली रात आवाज और क्लियर हो गई, जैसे कोई रूम में इधर उधर चल रहा हो और धीरे से फर्नीचर खिसक रहा हो। और फिर वो हुआ जो आरव ने कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन आरव को हॉस्टल के एक सीनियर मिले, राघव। उसने कैजुअली पूछा, भाई 307 में कौन रहता है? It wasn't me, I swear. Why are you doing this? Make it stop, please make it stop. और फिर उसने बताया 3 साल पहले रूम 307 में एक लड़का रहता था। करान वो टॉपर था, लेकिन धीरे धीरे अजीब बिहेव करने लगा। रात को बात करता था किसी से जो दिखता नहीं था। एक रात उसने खुद को रूम के अंदर बंद कर लिया। सुबह जब डोर तोड़ा गया तो करण डेड था और उसकी वॉल पर लिखा था, वो मुझे लेने आ गई है। उस रात आरव ने फैसला किया कि वो सच्चाई जाने बिना नहीं रहेगा। 2:13 AM आरव ने हिम्मत करके 307 का लॉक तोड़ने का डिसाइड किया। जैसे ही डोर खुला, अंदर से एक ठंडी हवा निकली। रूम बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी ने 3 साल से टच ही नहीं किया। डस्ट, ब्रोकन चेयर और वॉल पर वही है, वो मुझे लेने आ गई है। तभी पीछे से दूर धमाके से बंद हो गया, लाइट फ्लिकर होने लगी और आरव ने मिरर में देखा, उसके पीछे कोई खड़ा था, वाइट ड्रेस में, फेस ब्लर और धीरे से उसके कान के पास। अब तुम भी यहीं रहोगे। नेक्स्ट मॉर्निंग स्टूडेंट्स ने देखा रूम 305 का डोर खुला है और आरव मिसिंग है। वार्डन ने तुरंत 307 को सील कर दिया। कुछ दिन बाद एक नया स्टूडेंट आया, उसे अलर्ट हुआ, रूम 305 पहली रात। उसने सुना टप 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 और किसी की हल्की सी आवाज, अब हम 2 हैं।